हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री उपदेशामृत के श्लोक 5 पे चर्चा करेंगे। श्री उपदेशामृत की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, श्री रूप गोस्वामी की जय। श्लोक 5। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत्, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशं, शुश्रूषया भजन् विघ्न अनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदयम् ईप्सित संगलब्धया। कृष्णेति यस्य गिरिं तं मनसा ध्रियेत्, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तम् ईशं, शुश्रूषया भजन् विघ्नम् अनन्यमन्या, निन्दादिशून्य हृदयम् ईप्सित संगलब्धया। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मनुष्य को चाहिए जो भक्त भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा हुआ है। एवं उसे चाहिए कि वह शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धापूर्वक उसकी सेवा करे, जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि भक्त के 3 तरह के स्तर होते हैं और उसका स्तर जानकर हमें उस हिसाब से उनका मान सम्मान करना चाहिए। तो जिसने भगवान कृष्ण के नामों का रटन पठन करता है उसका हमें मन से आदर करना चाहिए और उसे नमस्कार करना चाहिए। जिसने दीक्षा ग्रहण कर ले, गुरु से दीक्षा ग्रहण कर ले और जो अर्च विग्रह के पूजन में लगा रहता है ना, और उसे किसी भी व्यक्ति को अगर भक्ति में प्रगति करनी है तो शुद्ध भक्त की संगति करना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। और जो भगवान की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़े हुए हैं और जिनका हृदय दूसरों की निंदा से शून्य है, यानी कि कभी किसी की निंदा नहीं करते, हमेशा सबके कल्याण में ही लगे रहते हैं। तो जैसे हमने श्लोक 4 में सीखा कि भक्तों को भक्ति जीवन में प्रगति करने के लिए है ना, 6 प्रकार की चीज़ों का हमें आदान प्रदान करना चाहिए। भक्तों के साथ प्रेम में बातें करनी चाहिए और इस तरह से अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भक्तों का चुनाव करना चाहिए, उचित व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए और फिर उनसे हमें 6 प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। और आज के श्लोकों में हम सीखते हैं कि रूप गोस्वामी हमें कहते हैं कि वैष्णवों के विशेष पद के अनुसार हमें उचित रीति से उनसे मिलना चाहिए। तो इस श्लोक में वो 3 प्रकार के भक्तों का वर्णन करने हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे छोटे शुरुआत के भक्त होते हैं जो अभी अभी भक्ति में नए आए हैं, अब भगवान नाम का जप करने का प्रयास कर रहे हैं और नौसिखिए भक्त हैं। तो उन्हें कनिष्ठ के अधिकारी के रूप में या कनिष्ठ भक्त के रूप में हमें सम्मान देना चाहिए। और जो मध्यम अधिकारी के भक्त हैं वो गुरु से दीक्षा प्राप्त किए होते हैं और भगवान की दिव्य सेवा में अपने आप को रत रखते हैं। तो इस तरह से मध्यम अधिकारी जो है वो कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर के लेवल के होते हैं और अन्यों का कल्याण करने के लिए वो थोड़ा बहुत प्रचार करते हैं और जो उनसे नीचे के लेवल के लोग हैं उन पर दया भी दिखाते हैं, करुणा प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे भक्त का हमें और अधिक मान सम्मान करना चाहिए। और सबसे टॉप मोस्ट लेवल है उत्तम अधिकारी के भक्त। तो वे वो भक्त हैं जो भक्ति में बहुत आगे बढ़े हुए हैं और वो किसी भी अन्य लोगों की, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो या कोई भी लोग हो, किसी की भी निंदा में वो रुचि नहीं रखते। उनका हृदय जो है पूर्ण रूप से स्वच्छ रहता है और वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण पर की शुद्ध भक्ति को अनुभव कर चुके होते हैं, अनुभूति हो चुकी होती है। तो ऐसे महाभागवतों की संगति करना और सेवा करना अत्यंत वांछनीय है, ऐसा बता रहे श्री रूप गोस्वामी। हमें ऐसे भक्त को खोजना चाहिए और उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए और इस तरह से हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। और आगे वो सलाह भी दे रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को कनिष्ठ लेवल तक ही नहीं रहना चाहिए, आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए, है ना। तो कनिष्ठ अधिकारी सबसे निम्नतम लेवल के भक्त होते हैं। वो केवल मंदिर में अर्च विग्रहों को की पूजा करने में रुचि दिखाते हैं
और उनका वर्णन श्रीमद् भागवतम में कहा गया 11.2.47 में बताते हैं। आचार्यमेव हरे पूजां या श्रद्धेते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्ते प्राकृता स्मृता। जो व्यक्ति मंदिर में आचार्य विग्रह को पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों से किस प्रकार व्यवहार किया जाए, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। यानी कि मंदिर में जा रहे हैं वो व्यक्ति और जो अर्चा विग्रह है उनमें रुचि दिखाता है और उनमें श्रद्धा दिखाता है, लेकिन अन्यों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, किस तरह से बातें करनी चाहिए, ये उसे पता नहीं होता। तो ऐसे भक्त जो है कनिष्ठ अधिकारी बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम के अनुसार। तो हमें, अगर हमारा लेवल यही है तो हमें इससे ऊपर उठना चाहिए और मध्यम अधिकारी के लेवल पर अपने आप का अपना स्तर बनाना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी की भी व्याख्या श्रीमद् भागवतम में नेक्स्ट श्लोक में बताया गया 11.2.46 में। ईश्वरे तद्धिनेषु बालेशेषु द्विषु च प्रेम मैत्री के पौपेक्षा या करोति स मध्यमा। तो मध्यम अधिकारी का भक्त वो हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम के सर्वोच्च पात्र मानकर पूजते हैं, यानी भगवान में उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और उनको ही वो प्रेम के सर्वोच्च अधिकारी है भगवान, उनको उस तरह से वो पूछते हैं और भगवत भक्तों को ही मित्र बनाते हैं। और अज्ञानियों के प्रति, जिनको ज्ञान नहीं है या मासूम है ना, उन पे वो दया दिखाते हैं। और प्रकृति से जो ईर्ष्यालु व्यक्ति हैं, आसुरी स्वभाव के हैं, उनसे वो एक दूरी बना के रखते हैं। तो हमें भी अपना लेवल जो है स्तर कनिष्ठ से मध्यम अधिकारी और मध्यम अधिकारी से उत्तम अधिकारी की ओर बढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से भक्ति का सही हम अनुशीलन कर पाएंगे। तो श्री रूप गोस्वामी हमें बताते हैं कि विभिन्न भक्तों का हमें किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि प्राकृतिक सहजिया जो होते हैं, है ना, वो भी वैष्णव होते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, पर फिर भी वो स्त्री और धन और नशे के प्रति आसक्त रहते हैं। तो भले ही वो भगवान के पवित्र नामों का जप कर रहे हैं, लेकिन वो ठीक से शुद्ध नहीं हो पाते, है ना। हमें उनका मन से आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर उनकी संगति से हमें बच के रहना चाहिए, है ना। तो जो अबोध हैं या जो मासूम लोग हैं, अगर वो किसी बुरी संगति में पड़ गए हैं या किसी दुष्ट लोगों के चंगुल में फंस गए हैं, तो उन पे हमें दया दिखानी चाहिए। और हमें और इस तरह के जो लोग होते हैं, जो अबोध होते हैं, वो शुद्ध भक्त की संगति में आकर अपने आप को शुद्ध बना लेते हैं, है ना। तो जो नवदीक्षित भक्त यानी कि कनिष्ठ अधिकारी से ऊपर उठ के प्रामाणिक गुरु से जिन्होंने दीक्षा ले लिया है और अपने गुरु के आदेशों का गंभीरता से पालन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उन्हें मैं आदरपूर्वक नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, है ना। क्योंकि हम देखते हैं शिव बाबा जी समझा रहे हैं कि ये जो इस्कॉन संस्था है, ये किसी भी जाति, नस्ल, रंग का भेदभाव किए बिना प्रत्येक मनुष्य को भगवान कृष्ण का प्रेम वितरित कर रही है ना। तो इसमें हर व्यक्ति को हम आमंत्रित करते हैं इस्कॉन में कि वो आए और प्रसाद ग्रहण करे, भगवान की कथा के, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने, है ना। और देखते हैं कि जो भी व्यक्ति इसमें रुचि दिखाता है, भगवान कृष्ण भावनामृत में रुचि दिखाता है और दीक्षित होना चाहता है, तो बहुत सारे जो इस्कॉन के सदस्य हैं उनका सहायता करते हैं और उनको इस पद तक लेकर जाते हैं, उनको प्रामाणिक गुरु से मिलवाते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं और उनको भक्ति जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा करते हैं। तो कोई भी व्यक्ति नया है इस भक्ति जीवन में, तो अगर वो दीक्षित होना चाहता है और भक्तों का संग निरंतर कर रहा है, तो तुरंत ही वो प्रामाणिक गुरु स्वीकार कर लेता है और फिर वो विधि विधानों का जब पालन करता है, तो जब भगवान की सेवा में वो गंभीरता से स्वयं को लगा देता है और नियत संख्या में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे हरे कृष्णा महामंत्र की 16 माला का जप करता है निरंतर, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, तो इस तरह से वो दीक्षित होने के योग्य हो जाता है। तो इसे है ना, तो उसे एक उत्तम अधिकारी के अंडर कार्य अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए और उसकी सेवा को, उस व्यक्ति को उत्तम अधिकारी की सेवा संगति करना चाहिए, तो और वो भक्ति में आगे बढ़ेगा,
है ना। श्री चैतन्य चरितमृत में भी अंत्य लीला में 4.192 में ये श्लोक बताया गया है। दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। दीक्षा के समय भक्त भगवान के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है, आत्मसमर्पण करता है, तो भगवान श्री कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। तो कोई व्यक्ति जब रुचि दिखाता है या भक्ति में गंभीरता से नियमों का पालन करता है ना, विधि विधानों का, तो उसे दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, क्योंकि दीक्षा लेने से उसका स्तर बढ़ेगा और फिर भगवान उसे अपने कैटेगरी में लेकर आएंगे, अपने सम बना देते हैं और उसके सारे पाप को धो डालते हैं, है ना। शील जीव गोस्वामी भी भक्ति संदर्भ में बहुत सुंदर दीक्षा की परिभाषा बताते हैं। देखिए दीक्षा में क्या होता है। दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिके तत्व को विदये। यानी दीक्षा के द्वारा मनुष्य क्रमशः भौतिक भोग के प्रति अरुचि और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न करता है। तो ये दीक्षा होने के बाद हम अपने जीवन में देखते हैं इस भौतिक जगत से हमें धीरे धीरे विरक्ति आने लग जाती है। हमारा मन जो है वो स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ जाता है, आध्यात्मिकता की तरफ मुड़ जाता है और हम पूर्ण रूप से भगवान के प्रति, गुरु के प्रति शरणागत हो जाते हैं और इसका हमें पूरा लाभ मिलता है। हम ये मनुष्य जीवन का जो परम लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाते हैं। तो हम इसे व्यवहारिक उदाहरण में भी देखते हैं। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यूरोप और अमेरिका में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस हरे कृष्ण आंदोलन के प्रति रुचि दिखाते थे, है ना। तो उनकी जैसी जब वो भक्ति में आने लगे, है ना, हमारे मतलब शिव प्रभुपाद जी से मिलने लगे, तो जल्दी ऐसा हुआ उनको भौतिक भोगों के प्रति रुचि ख़त्म हो गई, है ना। चाहे वो कितने धनी परिवार से आए और उनको सब चीज़ों का वो था, बहुमूल्य बहुतायत में मात्रा में थी उनके जीवन में, हर सेंस ग्रेटिफिकेशन था, पर वहाँ से वो अरुचि हो गई, है ना, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा में, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों में, है ना, गुरु की सेवा में उनका रुचि जागृत हो गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो मोड़ गए। तो भगवान किसी भी दशा में किसी भी व्यक्ति को वो स्वीकार कर लेते हैं अगर वो भगवान के प्रति रुचि दिखाएं, उनके भक्तों के प्रति रुचि दिखाएं। तो ऐसा व्यक्ति प्रामाणिक गुरु के से दीक्षित हो सकता है, दीक्षित बनने की योग्यता अर्जित कर सकता है जब वो इंद्रिय निग्रह करने लग जाए, भौतिक भोगों से उसको अरुचि हो जाए, है ना। तो आगे भी बताया गया श्रीमद् भागवतम में, तपसा ब्रह्मचर्य शमेन च दमेन च। यदि कोई व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करने के लिए गंभीर होता है तो उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी कि अब हमें 4 नियमों का कड़ाई से पालन करना है और 16 माला का जप करना है, तो इस तरह से हम फिर दीक्षा के योग्य हो जाएंगे। तो इसमें जब हम तपस्या, ब्रह्मचर्य और मन और शरीर पर संयम रखने पे गंभीर हो जाएंगे तो हम दीक्षा के योग्य हो जाएंगे। तो ये दीक्षा के लिए उपयुक्त होता है। या ऐसी इच्छा करने वाला व्यक्ति भी उपयुक्त हो जाता है, क्योंकि जब वो इच्छा करेगा तो भगवान मदद करते हैं, सहायता करते हैं और भक्त भी बहुत सहायता करते हैं, है ना। और परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे हमें दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और जब कोई परम सत्य के यानी भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान में विषय में रुचि दिखाता है तो उसे ऐसे व्यक्ति को ही दीक्षा दी जानी चाहिए और दीक्षा ग्रहण करने के लिए उसे प्रामाणिक गुरु का शरणागत होना चाहिए, ऐसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। तो जब कोई सचमुच, है ना, परम सत्य की दिव्य ज्ञान में रुचि दिखाए और आध्यात्मिक गुरु के पास अगर वो जाता है और तो उसे दीक्षा मिलती है और दीक्षा मिलनी चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि गुरु के आदेशों का, है ना, अगर वो पालन नहीं करना चाहता तो वो गुरु स्वीकार ना करे, क्योंकि इस तरह से वो आध्यात्मिक जीवन का दिखावा करने के लिए अगर गुरु बना रहा है तो वो पतन हो जाएगा उसका। तो उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति के लिए उत्सुक होना चाहिए। तो लौल्यम, उत्सुकता ये बहुत ज़रूरी है भक्ति में प्रगति करने के लिए या दीक्षा पाने के लिए, है ना। तो उसे उत्तम कोटि के भक्तों का संग करना चाहिए, उत्तम, है ना, और दिव्य विषय में रुचि लेनी चाहिए और इस तरह से वो फिर दीक्षा के योग्य हो जाता है।
तो और इसका एक और बहुत सुंदर बता रहे हैं यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी कि जब भी कोई व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में इतना उत्कृष्ट हो जाता है ना कि वो 10 अपराधों से बचते हुए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, तो क्रमशः धीरे धीरे उसकी प्रगति होने लग जाती है और एक बिंदु तक वो इतना उन्नति कर लेता है जहाँ वो समझ सकता है कि भगवान के पवित्र नाम और भगवान स्वयं अभिन्न है, और उसकी भगवान के नामों की शक्तियों का भी वो दिव्य अनुभव करने लग जाता है ना। तो जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसका सम्मान होना चाहिए, और निरपराध भाव से भगवान नाम का कीर्तन किए बिना कोई भी भक्ति में प्रगति नहीं कर सकता, सुयोग्य नहीं माना जा सकता। श्री चैतन्य चरितामृत का भी बहुत सुंदर श्लोक कोट कर रहे हैं श्री प्रभुपाद जी। जहाँ कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जान, क्रमे क्रमे तत्ते हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो वो नौसिखिया कहलाता है, यानी कनिष्ठ अधिकारी, और लेकिन विधि का क्रमशः पालन करते हुए प्रथम श्रेणी के भक्त के पद तक ऊपर उठ जाता है। तो सभी व्यक्ति का जो जीवन होता है प्रारंभ में नवदीक्षित अवस्था से ही शुरू होता है, लेकिन हरिनाम की निर्धारित संख्या जैसे 16 माला की जप करते रहेंगे, निरंतर करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा स्तर बढ़ेगा। लेकिन इसमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। तो शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या करते थे कि जो 16 हरे कृष्ण नाम की 64 माला 1 लाख नाम जब ना कर ले तब तक उसे पतित माना जाना चाहिए। पर शिव प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि हम सब पतित जैसे हैं, लेकिन हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से गंभीर हैं और छल कपट के बगैर भगवान की सेवा कर रहे हैं और प्रयत्नशील हैं भक्ति में। तो हमें परम पतित पावन श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा की पूर्ण रूप से आशा है। तो इसी आशा से शिव प्रभुपाद जी ने और आसान सरल बनाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की सिर्फ 16 माला करनी है और 4 नियमों का पालन करना पर गंभीरता से, सिंसियरली एंड सीरियसली। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हम पे कृपा बरसाएंगे। तो श्री चैतन्य चरितामृत का भी बहुत सुंदर एक प्रसंग बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से सत्यराज कान भक्त हुए। उन्होंने पूछा कि हम वैष्णव को कैसे बचाएं, कौन वैष्णव होते हैं। तो उन्होंने कहा, भगवान ने कहा, प्रभु कहे जार मुखे सुनी एक बार, कृष्ण नाम से ही पूजे श्रेष्ठ सभाकार। यदि किसी के मुख से एक बार भी भगवान कृष्ण के नामों का सुनाई पड़े तो समस्त व्यक्तियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे मान लेना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने और आगे कहा, जाते अतएव जारे मुखे एक कृष्ण नाम से वैष्णव करिय तार समान। जिसके मुख से भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन में जो अभिरुचि रखता है या अभ्यासवश कृष्ण के नामों का कीर्तन करना पसंद करता है, उसे वैष्णव के रूप में स्वीकार करना चाहिए और कम से कम मन से उसका सम्मान करना चाहिए। तो इसलिए अब कोई अगर भक्ति में नया और हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा है या रुचि दिखा रहा है तो उसका हमें मन से सम्मान करना चाहिए। तो नियमित रूप से कीर्तन करते रहने से उसका हृदय शुद्ध होगा और कहीं से वो मध्यम अधिकारी के पद पर आ जाएगा। तो जिसको शास्त्र के प्रति ज्ञान है ना, और दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर लिया, हरे कृष्ण महामंत्र की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न कर लिया है ना, तो उसे वो अत्यंत भाग्यशाली जीव होता है। क्योंकि ये भाग्य किसी को ही मिलता है कि जो भगवान कृष्ण के नामों का रटन पठन करता है या उसमें दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न करता है, उसका जो वो भक्ति में भावी प्रगति करता रहेगा। तो मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार भक्ति के प्रारंभ पद यानी कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम पद और उच्चतम पद पर भक्त बनने के योग्य बनता है। जितनी जिसकी श्रद्धा प्रगाढ़ होगी उतना वो भक्ति में आगे बढ़ता चला जाएगा। तो चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला का एक बहुत सुंदर श्लोक है, श्रद्धा शब्दे विश्वासे कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। जिसकी श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होगी है ना, कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य स्वतः सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न कर लेता है ना। ऐसे यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति में सेवा करते रहने के अनुकूल होता है, श्रद्धा कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण में पूर्णतः विश्वास जो है, यही कृष्ण भावना अमृत का एक शुभारंभ है।
तो श्रद्धा का मतलब है पूर्ण विश्वास। अवश्य रक्षिबे कृष्णा, भक्त किसी भी कंडीशन में है, किसी भी हाल में, उसको पूर्ण विश्वास है कि भगवान मेरी हर हाल में रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण का नाम भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो जैसे वो महामंत्र गाता है उसे विश्वास होता है कि ये स्वयं भगवान है। तो इस तरह से श्रद्धा जितनी प्रगाढ़ होती जाएगी उसका भक्ति आगे बढ़ती जाएगी, तीव्रता से भक्ति करता रहेगा। और उसे भगवान के वचनों पे भी कि ये कृष्ण जो भी इनका वचन है, इन्होंने जो भी मुझसे कहा है वो पूर्णतः सत्य है, सत्य के रूप में स्वीकार करता है। और श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान की स्वयं वाणी है, भगवान ने कहा है। और हम सबको उपदेश देने के लिए उन्होंने अर्जुन को ये भगवद गीता सुनाई। तो उनमें बहुत सुंदर सुंदर श्लोक हैं। और हम भक्त सोचता है, हर एक प्रत्येक भक्त अगर ये सोचता है कि ये पूर्ण सत्य है, उनकी वाणी जो कहा है वो सच है, मुझे विश्वास है ना। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो इन सब भगवान के वचनों पे पूर्ण दृढ़ श्रद्धा जब विकसित कर लेता है तो भक्ति में वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहले जो और श्रद्धा के साथ साथ उसे भगवान की सेवा में भी लगना चाहिए। तो सबसे सरल सेवा जो है वो श्री रूप गोस्वामी हमारे आचार्यगण हमें बताते हैं, मुख्य और जीवा से शुरू किया है। सेवन मुखे हेजिह्वादो, है ना, स्वयं में स्फूर्तदा। तो जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का जाप करते हैं, है ना, सदैव कीर्तन करते हैं और श्री कृष्ण का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, तो हम तो इस तरह से भगवान भक्त के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। और इस तरह से जब भी कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का सेवक के रूप में, दास के रूप में जान लेता है ना, तो उसे आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और अन्य कोई ही उसकी रुचि नहीं होती, कुछ कहीं पे भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। हमेशा वो सदा भगवान के चिंतन में, भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में करता हुआ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का प्रचार के लिए साधनों की खोज करता रहता है। उसका एकमात्र कार्य होता है विश्व भर में कैसे हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार हो, कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो। तो ऐसे अधिकारी को हमें उत्तम अधिकारी मानना चाहिए, है ना, तुरंत उसकी संगति स्वीकार कर देनी चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को ही प्रमाणिक गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए। तो इससे वो अपना मनुष्य जीवन सफल बनाता है। और हमें कभी भी उत्तम अधिकारी, जब हमारा अगर स्तर नीचे है, मध्यम अधिकारी या कनिष्ठ अधिकारी के स्तर का, तो हमें उत्तम अधिकारी का या प्रमाणिक गुरु का अनुकरण नहीं करना, उनको फॉलो करना है, उनको अनुसरण करना है। तो उत्तम अधिकारी शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, इस ऐसे पहचाना जाता है कि उसने कितनों का हृदय परिवर्तन किया, कितने व्यक्तियों को उन्होंने भक्ति दे दी, है ना। तो कितने पतित आत्माओं को उन्होंने वैष्णव में परिणत कर दिया। तो इस तरह से वो उत्तम अधिकारी कहलाता है वही व्यक्ति। और जब तक वो उत्तम अधिकारी के पद तक कोई व्यक्ति पद ना प्राप्त करे तब तक उसे गुरु नहीं बनना चाहिए, है ना। और अगर कोई लेवल स्तर छोटा है कनिष्ठ अधिकारी में, तो उसे अपने जो लाइक माइंडेड पीपल है वहीं तक उसे प्रीचिंग करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों को प्रीच नहीं करना चाहिए। तो अपने से नीचे को हम प्रीच कर सकते हैं, समान स्तर को हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो उसी स्तर पर उसके शिष्यों को होना चाहिए। और शिष्य को भी, प्रत्येक शिष्य को भी सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उसे उत्तम अधिकारी व्यक्ति को ही स्वीकार करना चाहिए, शरणागत होना चाहिए। तो इस तरह से हम इस श्लोक में सीखते हैं कि कैसे मनुष्य को अलग अलग अधिकारी, अलग अलग स्तर के भक्तों के साथ अलग अलग व्यवहार करना चाहिए और सीखना चाहिए ये व्यवहार, और अपना जीवन भी सफल बनाना चाहिए और अपना स्तर को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए हमें रोज़ प्रार्थना करनी है ना, भगवान से, गुरु से और अपने वरिष्ठ वैष्णव से। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त की जय, श्री उपदेशामृत की जय।